बिना व्रत के भी अगर आपके यहाँ शीतला माता पूजा नहीं भी होती है तो यह झाड़ू और नमक का उपाय आपको जरूर करना है। यह उपाय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा और दुख दरिद्रता का अंत होगा। कई क्षेत्रों में शीतला माता पूजा अर्थात बांसुरी का पूजन नहीं होता है तो भी आपको करना है। यह उपाय आप 21 तारीख को शीतला सप्तमी के दिन भी कर सकते हैं। 22 तारीख शीतला अष्टमी के दिन भी यह उपाय किया जा सकता है। इस उपाय को कैसे करना है ध्यान से सुने। यह माता रानी का ही एक स्वरूप है। आप सब जानते होंगे शरीर में कोई रोग पनप रहा होता है, बच्चों को कोई रोग है या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, नौकरी विवाह रोग कर्ज इत्यादि की कोई परेशानी है, उससे मुक्ति आप करना चाहते हैं तो शीतला माता जो कि जिनका साल भर में एक ही बार पूजन किया जाता है, आप जानते होंगे जगह जगह पर शीतला माता के बड़े बड़े मंदिर होते हैं और साथ ही यह माता भगवती का ही एक स्वरूप होता है। माँ पार्वती का यह एक स्वरूप है जो कि अपने एक हाथ में नीम की पत्तियों को धारण किए हुए हैं, एक हाथ में उनके झाड़ू है, गर्दभ अर्थात गधे की वह सवारी करती है और साथ ही उनके एक हाथ में जो है कलश स्थापित है, झाड़ू है और यह सभी तरह की रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं को मुक्त करती है। झाड़ू से जो है वह पूर्ण रूप से निदान करती है, ऐसा शास्त्रों में मान्यता है। ऐसे में इसका जो वर्णन है वह दुर्गा सप्तशती, दुर्गा और जो है दुर्गा माता से संबंधित जो स्रोत इत्यादि हैं या जो ऋषि मुनिजन इनकी साधना तपस्या करते हैं वह इसके वर्णन की अद्भुत महिमा कहते हैं। आप सभी के यहाँ कई क्षेत्रों में यह व्रत उपवास नहीं भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 दिन आपके पास है, शुक्रवार और शनिवार, कभी भी कर सकते हैं। कोई भी आपके परिवार में जो दुख दरिद्र चल रही है उस सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। माता रानी जो है अद्भुत हैं और उनके स्वरूप में, सुंदर स्वरूप में झाड़ू उनके हाथ में है। उनके स्वरूप में जो है माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक माना जाता है क्योंकि झाड़ू माँ लक्ष्मी को साक्षात जो है उनके रूप में जाना जाता है। तो माता गर्दभ अर्थात गधे की सवारी करती है, उनके हाथ में एक मिट्टी का कलश है, एक हाथ में उनके जो है वह नीम की पत्तियां धारण किए हुए हैं और वह धन वर्षा करते हुए रोग दोष कष्ट पीड़ा का निदान करती हैं। ऐसे में आप सभी को यह पूजन कैसे करना है, पूजन आप नहीं भी कर पाएँ, बार बार वही बात बताने की मुझे जो है मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, आप पूजन नहीं करते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, पूजन की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, हम सीधे उपाय के रूप में करेंगे। शीतला माता के रूप में, सुंदर स्वरूप में ऐसी भी वर्णन है, शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत दात्री, शीतलाय नमो नमः। उनके महिमा कहते हुए वेद शास्त्रों में लिखा गया है कि हे शीतला माता, आप ही जगत की माता हो, आप ही जगत की पिता और जगत की दात्री हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इतना सुंदर माता का वर्णन मिलता है। तो झाड़ू का दिव्य प्रयोग आपको कैसे करना है आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको लेना है एक झाड़ू। आप यह उपाय जैसा मैंने विदित कराया उस स्वरूप में करें। सबसे पहले ले लीजिए आप एक झाड़ू। झाड़ू को आपको अपने घर के मंदिर में रखना है, संभव हो तो नया झाड़ू आप लेकर आइए, महंगा ज़्यादा नहीं आता है। पहला उपाय करने के लिए ध्यान से सुने। सबसे पहले झाड़ू को आप लेकर आए, 10-20 रुपए का आ जाता है। यह दरिद्रता से पूर्ण रूप से आपको मुक्ति करेगा, व्यापार में वृद्धि करेगा। कहीं सुने उपाय नहीं है, साक्षात इनका प्रमाण मिलता है। एक झाड़ू लीजिए जो कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप माता है और यह माता का एक श्रृंगार रूप में है। आप यह मानिए, एक झाड़ू लीजिए आप। सबसे पहले वस्त्र रूपी जो कलावा होता है वह लीजिए, हल्दी कुमकुम लीजिए और इस झाड़ू को सबसे पहले आप जो है इस झाड़ू का पूजन करें, अपने घर के मंदिर में रखें। माता जो है शीतला का ध्यान करें, मेरे परिवार से सभी रोग दोष कष्ट पीड़ा मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए इस झाड़ू में आप हल्दी कुमकुम समर्पित करें। 3 बार अपने हाथ में जल लेकर अपना नाम गोत्र बोलकर मेरे परिवार से सब दोष मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए उस झाड़ू के ऊपर घुमाकर धरती पर छोड़ें और उस झाड़ू में कलावा बांधें, जो वस्त्र रूपी कलावा होता है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा जो आपने भोग इत्यादि आपके घर में है, पुआ पूड़ी बताशा जो भी है वह समर्पित कर इस झाड़ू को आपको घर के सभी सदस्यों का स्पर्श कराकर, जितने भी आपके घर के सदस्य हैं उन सभी का स्पर्श करा लीजिए। 30-40 रुपए का, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपए का झाड़ू मिल जाता है। इस झाड़ू को ले जाकर आप एक महादान करने जा रहे हैं। इसे किसी देवी के मंदिर में सबसे पहले आप शीतला माता पूजन के दिन देकर आ जाइए। कैसी भी विवाह की परेशानी, पैसा गलत जगह खर्च होता है, बार बार गाड़ी खराब होती है, दुर्घटना रोग में पैसा जाता है या हर स्वरूप में आपके पैसों की परेशानी चलती है, व्यापार नहीं चलता है,
कोई भी दिक्कत है वह सब परेशानी दूर हो जाएगी। किसी देवी मैया के मंदिर में इस झाड़ू का आप दान कर कर आ जाइए। यह जो है उपाय बहुत सार्थक माना जाता है और सबसे श्रेष्ठ है। झाड़ू मंदिर में लगेगा तो आप गुरुजी के मुख से भी सुनते होंगे, झाड़ू मंदिर में लगेगा तो आपको रोज झाड़ू लगाने का अपने पुण्य प्रताप आप अपनी कुंडली में, अपने राशि में, अपने भाग्य में स्वयं ही लिख लेंगे। देखिए, झाड़ू कहीं पर भी प्रयोग होगा तो उसमें आपको पुण्य प्रताप स्वयं ही अर्जित हो जाएगा। इसके बाद जो झाड़ू का दूसरा उपाय करना है वह कैसे करना है, ध्यान से सुने। कमेंट्स में आप जय शीतला मैया या हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। महादेव की ही अर्धांग है शीतला मैया और उनके सुंदर स्वरूप का ही आज के दिन पूजन किया जाता है। झाड़ू हमेशा ही माता को प्रिय है और अपने आप में माँ लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है। तो आप शीतला सप्तमी या अष्टमी के दिन जब भी समय मिले आपको अपने घर की झाड़ू लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको झाड़ू में 3 बार नमक, जो नमक होता है ना, अपने हाथ में वह नमक लीजिए। डली वाला अगर नमक मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। डली वाला नमक नहीं मिलता तो 1 चुटकी नमक अपने हाथ में रखें। रोज जो झाड़ू लगाते हैं वह झाड़ू आप ले लीजिए, अपने घर का झाड़ू। जो घर में आपके दुख दरिद्रता है, रोग दोष कष्ट संकट है, वह सभी कट जाएगी उस उपाय से। आप जो झाड़ू लगाते हैं अपने घर का, उस झाड़ू को आप संभव हो तो कोई भी झाड़ू शुक्रवार के दिन आपको फेंकना नहीं चाहिए। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है झाड़ू, घर खरीद कर लाना चाहिए। आप सभी जानते होंगे शुक्रवार के दिन नमक का उपाय भी जल्दी सार्थक होता है। घर पर नमक युक्त पोछा लगाएं। इस उपाय को आप शुक्रवार शनिवार कभी भी कर सकते हैं। आप सभी को इस झाड़ू के ऊपर 3 बार या 7 बार या 21 बार, जब भी जितना भी आपके पास समय हो उस अनुसार अपने घर की झाड़ू में आप सभी 3 बार या 7 बार या 21 बार मेरे घर से रोग दोष कष्ट संकट सब पीड़ा मिट जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, अपने घर की झाड़ू में से आप इस नमक को उतारा कर कर किसी भी चौराहे पर छोड़ दीजिए या किसी भी घर के बाहर, अपने घर के बाहर 1 चुटकी नमक ही तो है, घर के बाहर इसे जाने दीजिए। इसके बाद जो आप झाड़ू घर में लगाएंगे उसमें आपको देखेंगे कि आपके घर से सभी दुख दरिद्रता का नाश हो रहा है, कष्ट कर्ज कलेश की परेशानी सभी दूर हो जा रही है। इतनी सुंदर महिमा इस दिव्य पावन पवित्र वस्तु की कही गई है। तो आप सभी कोशिश करें कि आप झाड़ू लें और झाड़ू के ऊपर 3 बार 7 बार या 21 बार आपकी इच्छा है 1 चुटकी नमक उतारा कर कर अपने घर के आसपास कोई चौराहा है तो वहाँ छोड़ दीजिए या घर के बाहर आप किसी भी स्थान पर इस झाड़ू को छोड़ सकते हैं। इस दिन हल्दी कुमकुम घर के दरवाजे पर स्वास्तिक रूप में लगाना भी शुभ माना जाता है। यह तो आपने झाड़ू के 2 उपाय किए, इसमें से कोई भी एक उपाय चुने। प्रथम वाला भी कर सकते हैं, दूसरा भी कर सकते हैं, दोनों उपाय को भी कर सकते हैं। अब इस झाड़ू को आप रोज घर पर लगाएं, काम में लीजिए और मन ही मन प्रार्थना करें कि हे शीतला माता, जिस तरह से आप कथा के अनुसार सभी रोग दोष कष्ट पीड़ाओं का निदान करने वाली हैं, ठीक उसी तरह से मेरे परिवार की भी सभी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं का निदान कर दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कार्य कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कैसी भी शंका दुख दरिद्रता आपके परिवार को तंग कर रही है, जिस कारण से आप काफ़ी परेशान हैं, उन सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो इतनी सुंदर महिमा शीतला माता पूजन में हल्दी झाड़ू कुमकुम की कही गई है, तो यह कार्य आपको जरूर से करना है। साथ के साथ आप सभी जानते होंगे इस दिन हल्दी माता को चढ़ाई जाती है। हल्दी रोग नाशक होती है, एंटीबायोटिक मानी जाती है। तो हल्दी आपको अपने बच्चों को तिलक जरूर लगाना है। हल्दी का स्वास्तिक अपने घर के दरवाजे पर जरूर बनाना है। हल्दी का स्वास्तिक आपको अपने घर की रसोई में जरूर बनाना है। हल्दी का स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर में भी जरूर बनाना है। इन स्थानों पर रिद्धि सिद्धि होती है तो घर में बरकत होती है, सुख सौभाग्य होता है और दुख दरिद्रता का अंत अपने आप हो जाता है। तो आपको यह कार्य जरूर करना है। हल्दी माँ को जरूर चढ़ाएं, चने माँ को जरूर चढ़ाएं। जो चने की दाल होती है सौभाग्य की मानी जाती है, वह चढ़ाएं। पुआ पुड़ी राबड़ी जरूर चलाएं। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करें। काजल बिंदी मेहंदी, यह जो काजल बिंदी मेहंदी होती है यह सुख सौभाग्य की चीज़ें होती हैं, यह माँ को जरूर चढ़ाएं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इस दिन कुम्हारन पाने योग्य कही गई है। कहीं भी जाकर आप कुम्हारन को कोई ना कोई एक ब्लाउज पीस 15 और 20 रुपये का आ जाता है, उसमें 11-21 रुपये रखकर या घर पर ही सुहाग सामग्री कुछ रखी है तो उसमें रखकर आप शीतला माता पूजन के साथ साथ दान देकर आ जाइए। कुम्हारन बहुत गरीब लोग होते हैं, आप जानते होंगे, करीब करीब जो मिट्टी बनाने वाले जन होते हैं, कथा में वर्णित है कि वही इस दिन पाने योग्य है। अगर आपके विवाह की दिक्कत है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कष्ट कर्ज में जीवन है, धन संपदा में वृद्धि नहीं है और आप हर स्वरूप में दुख पा रहे हैं,
हैं तो आपको कुम्हारन के घर जाकर या किसी मंदिर में जाकर अपने बच्चे, अपने पतियों का हाथ लगाकर, पति कहने का अर्थ है बच्चों का हाथ लगाकर, आप जो है इस जो सामग्री है, सुहाग सामग्री या आप ब्लाउज पीस या साड़ी सूट, मेहंदी जरूर रखिएगा। मेहंदी ठंडक दिलाने वाली वस्तु होती है, ठंडी चीज़ों का ही इस दिन दान किया जाता है। तो इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान कर दीजिएगा, सुख सौभाग्य होता है। 11-21 रुपये इसमें रखकर अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार घर पर साड़ी सूट जो भी रखा हो दान कर आइए। कुम्हारन अगर आपके आसपास नहीं है, आपके यहाँ पूजा नहीं भी होती है, तो किसी देवी मैया के मंदिर में आप यह सामग्री चढ़ाकर आए। आपकी वह भक्तजनों की इच्छा है कि कौन क्या इसका क्या प्रयोग करेगा, आपका काम दान देने का है। आप अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार जैसा है, जिस स्वरूप में है, माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए और हर सुखों की कामना के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन इन चीज़ों का दान करना चाहिए। बहुत सुख सौभाग्य की वह वस्तु है। अपने घर के दरवाजे पर आप माँ लक्ष्मी, शुक्रवार का दिन है तो दीपक जरूर से लगाएं। लाल रंग के ही कपड़े पहने, पीले रंग के ही कपड़े पहने, हरे जो है काले, नीले, सफ़ेद रंग के कपड़ों का चुनाव किसी भी अवस्था में ना करें। अगर आपके यहाँ पूजन नहीं भी होता है तो भी आप देवी की उपासना तो कर ही सकते हैं। शीतला सप्तमी, अष्टमी देवी उपासना का दिन है। इस दिन आपके यहाँ पूजन नहीं भी होता है तो चीज़ों का दान करें। माँ के मंदिर में लाल फूल, सुहाग की सामग्री जरूर दान कर आएँ, इससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। माता का, शीतला माता का मंदिर नहीं है तो घर पर ही या किसी मंदिर में जहां आप महादेव का रोज पूजन करते हैं वहां जाकर आप महादेव की अर्धांग अर्थात माँ गौरा को भी आप यह चीज़ें समर्पित करते हैं। हल्दी मेहंदी तो बहुत शुभ और श्रेष्ठ इसके परिणाम देखे गए हैं। शुक्रवार और शनिवार के दिन आप शिवलिंग पर कमलगट्टा, त्रिवेणी संगम के जल को मिलाकर जरूर समर्पित करें। इससे धन संबंधी सभी परेशानी दूर होती है, कष्ट कर्ज पीड़ा अपने आप ही मिट जाती है। तो नमक और झाड़ू का यह प्रयोग करने के साथ साथ इस दिव्य कार्य को भी करें। देखिए, हमारे वेद शास्त्रों में कलयुग में दान की महत्वता ही सबसे अधिक है। जिसने सही तरीके से, सही दिन और सही नियम से दान कर लिया, उसने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया। 10-20 रुपए से कुछ भी नहीं जाता, परंतु इनका हमारे नवग्रहों की दशा और सभी तरह से बहुत अधिक सुंदर प्रभाव पड़ता है और सभी तरह की शंका पीड़ा का भी निदान हो जाता है। इस तरह से यह कार्य करें। यह कार्य बड़े छोटे छोटे से हैं, इनसे कुल देवी मैया का भी विशेष आशीर्वाद मिलता है। झाड़ू जो कि परिवार से सभी तरह की पीड़ा शंका का निदान करती है और अपने आप में अद्भुत होती है। यह दिन अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है। शीतला अष्टमी का व्रत जरूर से करें। जो महिला प्रभावित है, साल भर की अष्टमी का व्रत नहीं कर पाती है, वह जरूर से अष्टमी का इस दिन व्रत करें। माँ की जो है आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शीतला स्रोत का पाठ कर सकते हैं, शीतला अष्टक का पाठ कर सकते हैं। इनका भी बहुत सुंदर और श्रेष्ठ परिणाम देखा गया है। इस तरह से शीतला माता से संबंधित यह श्रेष्ठ उत्तम जानकारी मैंने आपको देने का प्रयत्न किया। आप सभी यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपका आभार और धन्यवाद। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। इस तरह से दान पुण्य, पूजा पाठ, व्रत उपवास करें, भाग्य तो सफल होना ही है। व्रत उपवास कैसे किया जाता है, राहु काल इत्यादि का समय इत्यादि की जानकारी मैंने पहले वीडियो में देख दी। विशेष तिथियों में बाल काटना, नाखून काटना, घर में तामसिक चीज़ें प्रयोग करना, खाना, माँ को भोग लगाना पूर्ण रूप से वर्जित होता है। यह बातें छोटी छोटी सी है, परंतु इनका बहुत अधिक प्रभाव देखा गया है। तो आप सभी गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहें, इस बात की कोशिश करें। हमेशा बाल इत्यादि जो है, आप जब व्रत उपवास पढ़ते हैं तो साबुन शैम्पू का इस्तेमाल न किया करें। आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है इन कार्यों में, क्योंकि साबुन शैम्पू में आजकल काफ़ी केमिकल होता है जो कि आपके व्रत पूजा पाठ को खंडित करता है। इस तरह से यह जानकारी थी। जय माता दी। हर हर महादेव।